हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक डीडीबी आंतरिक का जो है ना साइंस का कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि वीवीआई और ये प्रीवियस जो क्वेश्चंस है, ठीक है। और चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर गाइस मोस्टली बायोलॉजी क्वेश्चंस होंगे क्योंकि मैंने बायोलॉजी के एक पार्ट और बनाए थे क्लास 13 के अंदर और क्लास 14 के अंदर। ये दो क्लासेज है जो कि बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके अलावा कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, फिर इतना देरी का आएगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बट फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हो, अगर मतलब कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी आंतरिक तीनों के लिए सेक्शन 1 का जो है ना आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज गाइस, जिसको आप टेस्ट सीरीज लगाने के बाद ना आपकी रैंक क्या है ये पता चल जाए। वीडियो एक दिख जाएगा टेस्ट कंप्लीट करने के बाद, जिसमें कि सॉल्यूशन रहेगा हर एक क्वेश्चन का, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, ठीक है, इंग्लिश, सबका सॉल्यूशन। उस टेस्ट सीरीज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाके बाई कर लो अभी, ठीक है, बहुत सस्ता है। और वो टेस्ट सीरीज खुद मैंने लॉन्च किया, मैंने तैयार किया, किसी और का नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि कोस्ट गार्ड के लिए मैं माहिर हूं और कोस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज इस तरीके से मैंने सेट की है। एग्जाम में टारगेट है सेक्शन 1 के अंदर 55 प्लस स्कोर करा दे। कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स इन दो एग्जाम के लिए तो मैं अपने आप को एक्सपर्ट मानता हूं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है गाइज, आपको भी पता होगा 23। बोलोगे सर 46 क्यों लिखे हो, तो ये सर 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 पेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अब तो सर 46 क्यों पढ़ा जाता है, जनरली ना हम जब देखेंगे तो हम एक तरीके से 23 ही हमको दिखता है, और वो भी वो दोनों पेयर्स में होते हैं गुणसूत्र, ठीक है। ये गुणसूत्र जो होते हैं ये पेयर्स में होते हैं, तो हम काउंट करेंगे ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 23 दिख जाएंगे हमको। बट जब हम लोग डेप्थ में स्टडी किए तो हमको पता चला कि ये एक गुणसूत्र नहीं है, क्रोमोसोम एक ही नहीं है, इसमें 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जो कि ये दोनों पेयर में रहते हैं, मतलब जोड़े में। जैसे हमको जूता पहनना होता है, शूज, तो हम लोग एक जूता पहन के चल नहीं सकते, 2 जूते, मतलब 2 मतलब जूते पहनने होंगे, मतलब एक पेयर में 2 जूते होते हैं। तो वही चीज है कि एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम हो गया हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो चलो, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ब्लड सेल्स का निर्माण कहां पे होता है भाई, तो बोन मैरो के अंदर होता है। कहां पे होता है, बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर, ठीक है। और बोन मैरो क्या होता है ये तो आपको पता होगा ना, अपने बहुत मूवी में देखा भी होगा, सुना भी होगा इसके बारे में। आय कह रहा है इंसुलिन शरीर में बनती है, वो कहां पे बनती है, या फिर जो भी पूछ रहा है, तो ये अग्न्याशय द्वारा बनती है, ठीक है। तो ये पूछता है कि इंसुलिन शरीर में बनती है वो कहां पे, तो अग्न्याशय द्वारा बनती है, ना कि अग्न्याशय द्वार नहीं, द्वारा, ठीक है। तो भाई पैंक्रियाज कह लो या फिर पैंक्रियाज में कह लो, ठीक है ना। तो बात यही है। और जरा हटा, आंसर हट गया, वो चीज दिख गया आपको, ठीक है, पैंक्रियाज में। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है किसकी कमी से रतौंधी होती है, तो रतौंधी किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, कल हमने पढ़ा था, कैरोट होता है ना यहाँ पे, मतलब गाजर होता है, ठीक है। और गाइस हाँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे देता हूँ रेगुलर, पहले सारी पीडीएफ दे दी गई है। किस पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो @A to Z स्टडी सर्च करना टेलीग्राम पे, ठीक है ना। तो आपको या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां पे इसकी पीडीएफ दे देंगे। बट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना कोई जरूरी नहीं है, अगर पीडीएफ आपको नहीं चाहिए तो मत ज्वाइन करना, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हड्डी है, वो कौन सी हड्डी है भाई, सबसे मजबूत हड्डी कह रहा है, महत्वपूर्ण नहीं, वो जबड़े की हड्डी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, सबसे मजबूत। अच्छा चलो, हड्डी से रिलेटेड मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पे बताऊंगा, बट एक क्वेश्चन और पढ़ लो। शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, ठीक है। हड्डी अस्थि दोनों चीज एक ही है, बोन वही चीज है। अब देखो 3 हड्डियों के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी, जस्ट मैंने पढ़ा, जॉ, मतलब आपके जो जबड़े, जहां से दांत जिसमें लगे होते हैं, वो वाली हड्डी सबसे मजबूत होती है पूरे बॉडी की, ठीक है। अब ये 3 में से एक आपने ले लिया, दूसरा भी आपने पढ़ लिया, शरीर की सबसे लंबी हड्डी। एक मतलब देखो, कहोगे ना कि सर देखो रीढ़ की हड्डी सबसे लंबी दिखती है ऐसे तो, लेकिन वो जो है ना वो सिंगल पीस में नहीं होता, ऐसे ज्वाइंट में होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, तभी आप ऐसे आराम से मुड़ जाते हो। तो अगर सिंगल पीस में अगर जो हड्डी होती है ना वो लेग पीस होती है, ठीक है, जो कि जांग वाली हड्डी होती है। तो जांग वाली जो होती है ना, थाई जिसको बोलते हो, तो वो हड्डी सबसे लंबी होती है। अब सर एक और चीज आता है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है बॉडी की, तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, ठीक है, स्टेपिस होती है ना यहाँ पे, स्टेपिस। अब ये कहाँ पे होती है, कान में होती है, ठीक है, हमारे कान की हड्डी। और एक चीज और, एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, ये तो हो गई सबसे छोटी या फिर सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारे बॉडी के अंदर। अब हमारे पैर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो टीबिया नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है।
टीबिया नाम की जो हड्डी होती है वो क्या है, हमारे पैर की सबसे छोटी हड्डी है। पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कि कान में होती है, सिर्फ पैर की छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिस होगा। आई होप कि इसके अंदर की सारी डाउट खत्म हो गई होगी, अब कुछ होगी नहीं। आगे देखते हैं क्या है। आई कह रहा है हृदय 1 मिनट में धड़कता है, धड़कते हैं तो कितनी बार, 72 बार, ठीक है। तो कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स 1 मिनट के अंदर। और यही जो होता है डॉक्टर्स अपनी नाड़ी चेक करते हैं, लाइक आपकी हाथ की नसों को दबाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हृदय धड़केगा वैसे वैसे आपकी नसें के अंदर जो है ब्लड पंप करती हैं, तो उसी से पता चल जाता है कि आपका जो है ब्लड प्रेशर सही है कि नहीं है, ठीक है। आगे देखो, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन। कल मैंने पढ़ाया था किडनी, किडनी के अंदर यूरिन बनती है, कल आपको पढ़ाया था। तो यूरिन को ना क्या होता है, जो रक्त में अशुद्ध पदार्थें होती है वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर आ जाती है, ठीक है। जहाँ पे क्या यूरिन बनती है, तो किडनी क्या करता है, इम्प्योर चीज़ों को यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी यूरिन बना देता है, जैसे कि हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। आगे देखो, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ये यहाँ पे समझने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। सर एक जगह हमने पढ़ा था कि त्वचा भी होता है सर, ठीक है, त्वचा होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में स्किन कहते हैं। तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, ये चीज़ कहना क्या चाहता है वो समझो। शरीर की सबसे बड़ी सेल पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ा अंग पूछेगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट पूछेगा, अंग पूछेगा, अंग, ठीक है, अंग तंत्र पूछे तो वो त्वचा होती है, ठीक है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, हाइड्रोफोबिया, देखो हमारे शरीर के अंदर ना वो चीज़ अगर पूछा जाए, ये तो अंग तंत्र था, तो सबसे बड़ा हमने कह दिया क्या कि स्किन था। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा अगर पूछे आपसे, वो लीवर होता है जो कि शरीर का इंटरनल पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो लीवर होता है। आगे देखो, क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो ये कुत्ते के काटने से, ठीक है। हाइड्रोफोबिया जो होती है जिसको हम लोग रेबीज कहते हैं, ठीक है, एक रेबीज बीमारी जिसके पहले हमने पढ़ा था, रेबीज, जो कि कुत्तों के काटने से होती है। और इसमें होता है क्या है कि इंसान को पानी से डर लगता है। वायरोलॉजी संबंधित है, ठीक है। वायरोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये वायरस के अध्ययन से, स्टडी ऑफ वायरसेस, ठीक है। वायरस के अध्ययन को कहते हैं हम लोग वायरोलॉजी। आगे कह रहा है खून का थक्का नहीं जमता क्यों। जब भी हीमोफोलिया, देखो हीमोफीलिया रोग होता है ना जिसको, ये एक जेनेटिक बीमारी अगर आपके पूर्वज में से किसी को हुआ है तो जरूरी है कि आगे जाके कि आपको या फिर आपके किसी आने वाले फैमिली में से किसी मेंबर को हो सकता है, ठीक है। जैसे अपना कलर ब्लाइंडनेस है वैसे ये भी है हीमोफीलिया। और इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, तो ये चीज़ का इलाज है विटामिन के, ठीक है। आगे देखो, अगला है ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग जो है वो किससे है, तो आंखों से। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा जो बीमारी है वो किस बॉडी से रिलेटेड है, आंखों से। प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम कैसा परजीवी है, तो मलेरिया का रोग फैलाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो पैरासाइट है, इससे मलेरिया नाम की बीमारी होती है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, देखो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लगभग एक जैसे होते हैं, और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, एग्जाम में आता है कभी कभार। और ये लेकिन दोनों में फर्क क्या है ना कि पॉजिट्रॉन पे क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन जैसा तो है, प्रतिकरण है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन के अंदर निगेटिव चार्ज होता है। दोनों में यही फर्क है, बाकी सारी प्रॉपर्टी दोनों की सेम है। आगे देखो, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है, तो जड़ों का रूपांतरण क्या क्या होता है, मूली, गाजर और शकरकंद। कल हमने तना का रूपांतरण पूछा था, पढ़ा था, ठीक है। तो आज हमने जड़ों का पढ़ लिया। कल हमने कहा था कि आलू जो है एक प्रकार का तना है, ठीक है। इवन हल्दी भी क्या एक प्रकार का तना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपने पढ़ा होगा कल। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। तो मूली, गाजर और शकरकंद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जड़ हो जाएंगे ये। आगे है तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये प्रकाश के रिफ्रैक्शन के, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक एक स्टार यहाँ पे आसमान में है, ठीक है। और यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इसकी लाइट गई, ठीक है। उस मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में गई, फिर तीसरे मीडियम में गई, उसके बाद हमारी आंखों तक आ रही है। तो कभी इधर इधर ऐसे ऐसे जा रही है, तो हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। एक्चुअली तारे टिमटिमाते ही नहीं है, वो सब प्रकाश के जो है ना अपवर्तन का खेल है। आगे है इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कहाँ पर बनता है, तो हमेशा वो सूर्य के ऑपोजिट साइड में बनता है, ठीक है। अगर सन इस साइड है तो इंद्रधनुष इसी साइड बनेगा, ठीक है। रीजन क्या है ना, यहाँ पे ये इंद्रधनुष जो बनता है ये सूर्य के प्रकाश से ही बनता है। अगर सूर्य ना हो तो कभी रात में इंद्रधनुष बनता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हीरा का चमकना तथा मरीचिका, जो मृग मरीचिका होती है, वो मिरेज जिसको नाम से जाना हुआ, वो किसके कारण होती है, ये भी होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। तो ये याद रखना, ये एक बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो इस पर जितना स्टार्ट कर लो।
पीत जो हमारे बॉडी के अंदर बाइल होता है, ये कहाँ पे उत्पन्न होता है? ये यकृत के अंदर उत्पन्न होता है, ठीक है। बाइल जो है हमारे यकृत के अंदर उत्पन्न होता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, वो ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। जब भी आप मेडिकल के अंदर जाओगे तो आपका बीपी चेक होगा, अगर ठीक होगा तो सिंपली वो लोग लिख देते हैं 120/80, ठीक है। तो मतलब आप फिट हो। आगे देखो, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों, किस रीजन से? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है, ठीक है। अब आकाश हमको नीला दिखाई देता है, ठीक है, उसी के वजह से जो होता है। अब यहाँ पे देखो, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, वो किसके वजह से दिखाई देता है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं। आकाश का जो है ना, देखो यहाँ पे मैं फिर उल्टा बता रहा हूँ। समुद्र का जल जो नीला दिखाई देता है, वो आकाश में जो ब्लू दिखती है उसके वजह से समुद्र का जल भी नीला दिखता है, ठीक है। तो यही रीजन है, आपको भी पता, सिंपली यहाँ पे समझ लो, ज्यादा प्रकाश के प्रकीर्णन से एक तरीके से रट लो। अगर पानी रख दें, पानी के ऊपर अगर मान लो एक व्हाइट पेपर रहते, तो पानी का कलर कैसा दिखेगा? बिल्कुल भी इस पेपर के माफिक दिखेगा, क्योंकि उसमें उसका इमेज बन जाता है, ठीक है ना। आगे देखो, पानी में अगर कोई आप खड़े हो जाए तो आपका इमेज बन जाता है, और उतनी दूर का पानी बस आपको दिखा रहा होता है, वो ब्लू नहीं दिखता है, ठीक है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा होता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, किस लेंस की भांति? तो ये अवतल लेंस की भांति, ठीक है, लाइक ए कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो वायु का बुलबुला जो है जल में, वो उत्तल लेंस की तरह काम कर रहा होता है। आगे कह रहा है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। और ये जो है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आगे पूछा भी जा सकता है। विटामिन सी का सर्वश्रेष्ठ जो है, या फिर सबसे ज्यादा बढ़िया बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन सी का? तो ये आंवला है, जिसको गूसबेरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आंवला जो है विटामिन सी का है। जितने भी खट्टे चीजें हैं, नेचुरल खट्टे हैं, उसके अंदर जो है ना विटामिन सी मिलती है। या फिर आप एग्जांपल ले लो नींबू, ठीक है, नींबू के अंदर भी क्या होता है? विटामिन सी ही होता है। और देखो, खून का रंग लाल होता है किसके वजह से? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है? कल मैंने पढ़ाया था आयरन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लोहा, ठीक है। ये कहाँ मिलता है भाई? हीमोग्लोबिन के अंदर मिलता है। अब आगे देखो, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड रेड दिखती है। मानव शरीर में गुर्दों का जो है या फिर किडनी का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना, ठीक है। जस्ट मैंने अभी पढ़ाया, किडनी क्या करती है? वो ब्लड से क्या करेगी? जितने भी अवशिष्ट चीजें हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। तो वही काम है किडनी का, ठीक है। आगे देखो, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, जैसे कल मैंने बताया था WBC का, ठीक है। तो आपको बताया था लिविन, मतलब उसका 13 से 14 कहीं दिया रहता है, कहीं 12 से 14 रहता है, कहीं 9 से 14, तो यही रहता है WBC का। बट यहाँ पे RBC का पूछ रहे हैं, तो RBC भी मैंने बताया था 120 दिन, ठीक है। RBC का जो है जीवन काल 120 दिन लगभग होता है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है, तो विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो वो विटामिन के की वजह से नहीं होती है, ठीक है। तो विटामिन के अगर जिसके पास कमी है, तो उसकी अगर ब्लड निकलती है तो वो जमेगी नहीं, बहुत देर तक निकलते रह जाएगी, ठीक है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? ब्लड का जो है लिक्विड भाग प्लाज्मा कहलाता है। अब देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं भी कोई घाव हुआ है, वुंड, ठीक है, तो घाव अगर मतलब फूटता है तो उसमें से पहले व्हाइट ब्लड टाइप का निकलता है, तो वो आपको प्लाज्मा होता है, ठीक है। और वो बहुत ही जरूरी है हमारे सेल्स की जितनी भी चोट है, जख्म है, उनको भरने के लिए। WBC या फिर समझ लो, या फिर प्लाज्मा जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखो, अब लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बायोलॉजी के इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सफिशियंट है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है? तो देखो, सर्वदाता O को माना जाता है और सर्वग्राही AB को। या तो फिर से मैं बता दूं, ब्लड ग्रुप है O, AB, A और B। अब इनमें फर्क क्या है ना, O जो ब्लड ग्रुप है, ये किसी और से ले नहीं सकता, ये सबको दे देगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे AB जो है वो यहाँ पे कह लो ये किसी से भी ले लेगा, O से भी ले लेगा, A से भी ले लेगा और B से भी ले लेगा। बट गाइस, यहाँ पे O, AB और A इंटू B, ठीक है। अब ये A जो है, ये किससे ले सकता है? या तो AB से लेगा या फिर O से लेगा। B किससे लेगा? या तो AB से लेगा या O से लेगा। B जो है A से नहीं लेगा और A B से नहीं लेगा, ठीक है। ये रीजन है। तो ये इसलिए हम लोग O को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कह लो, और AB को क्या कह सकते हैं? ये मतलब सबसे लेते रहता है, ये भिखारी है, ठीक है। तो ये चीजें थी। बाकी गाइस, इतने क्वेश्चंस आपके लिए बायोलॉजी के सफिशिएंट है। और जाने से पहले फिर से एक बार याद दिलवा दूं कि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको अगर बाई करने में कोई प्रॉब्लम आता है, लिंक से अगर नहीं समझ में आ रहा, तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787, और इस व्हाट्सएप पे सिर्फ टेस्ट सीरीज से रिलेटेड बातें करना, बाकी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, बिकॉज वो मैं नहीं यूज करता, मेरे कुछ स्टाफ यूज करते हैं जिनका नाम राहुल है, ठीक है।
तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो, वो आपको रिप्लाई दे देंगे और कैसे बाई करना आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर हो सके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर करना, कमेंट करके बताना कि एक क्वेश्चन मतलब 31st क्वेश्चन जो थे 31 क्वेश्चन थे, इसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए बिल्कुल भी।